इमेजिन कीजिए एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑयल कोडेक्स पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले। यह 5 लोग अपने आप को ऐसे ही एक दिल को दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक ग्रोफो कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था, वह यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और इस कैमरे के अंदर के दृश्य को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समुद्र से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में 2 दिन तक फंसे रहना, यही घटना घटी क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। इन 5 में से सिर्फ एक क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी सारे मारे गए। पाइप में फंसे रहने के बाद इनके साथ जो हरकतें हुई वह बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली थी। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट की फुटेज भी अवेलेबल है, जो आगे हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं आर्या ड्राइविंग, उन खतरनाक इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनने के बाद लोगों की सांसें आना बंद हो जाती हैं। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका के नॉर्डर्सकोट में पाइडन पियर नाम के कोस्टल टाउन में पायरिया नाम की कंपनी लोकेट है। ये 5 लोग जिनके साथ हादसा होता है वो पायरिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप के मेंटेनेंस का काम करते थे। उस दिन वह लोग पाइपलाइन के एक ऐसे हिस्से में काम कर रहे थे जो काफी समय से बंद पड़ी थी। यह एक यूसेफ पाइपलाइन था जिसके एक हिस्से में ऑयल टैंक्स अपने कच्चे तेल को अनलोड करती थी, जिसे बर्थ पाइप कहा जाता है। यह कच्चा तेल इन पाइपलाइन के जरिए बर्थ 6 में पहुंचती थी, जहां नाइल रिफाइनरी मौजूद थी, जहां से ऑयल को रिफाइन किया जाता है। उन दिन इन वर्कर्स का काम था इन पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से रेपरेट करना, ताकि यह लोग अपने इक्वर परमिट्स वगैरह के साथ यहाँ आराम से खड़े होकर अपने काम को अंजाम दे सके। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन बाहर ना निकले, इसीलिए एयर प्लग भी लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल कभी जिसको हैबिटेट बेल भी बोला जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये ऐसा कुछ समझिए कि पानी की बाल्टी में अगर आप एक गिलास को डालेंगे तो पानी गिलास के अंदर नहीं जाएगा। हैबिटेट बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर छोड़ के एक सूखी जगह तैयार करता है ताकि लोग इसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर सके। और उन दिन इन लोगों का काम था पाइप के अंदर जाके उस एयर प्लग को निकालना। लेकिन जब वो एयर प्लग को निकालते हैं तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है। उसी सेकंड पानी का एक तेज बहाव आता है और उन्हें अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप के अंदर खींच ले जाता है। ये इतना तेज बवंडर था और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड के अंदर पाइप अंदर ही अंदर उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर जाकर पटक देता है। इस घटना की फुटेज आप देखिए। घटना से पहले कुछ दिखेगा, फिर सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। पाइप सीधा न होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। यहाँ 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहाँ यह सांस ले सकते थे, लेकिन सारी चीजों में उनको जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। इसके अलावा पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि जो हवा लोग पाइप के अंदर ले रहे थे, उसी हवा की वजह से वह पाइप में फंस गए थे। दोस्तों, टेक्निकली पाइप के अंदर कुल 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन इससे काम था और बहुत ही ज्यादा लो डेंसिटी वाली एयर वहाँ पर बनी हुई थी। जब उन्होंने एयर फ्लो को निकाला तब हाई डेंसिटी वाली एयर जो कि केबिन के अंदर बनी थी लो डेंसिटी वाली एयर में, और उसने एक बहुत बड़ा पानी का बाउंडर खड़ा कर दिया और अपने साथ सारे चीजों को पानी की ओर खींच ले गया। उनके वहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वह आए थे वहीं वापस जाना, यानी कि बर्थ 6 से, क्योंकि पाइप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको नहीं पता था कि उनको जाना कहां है। अगर वह गलत साइड चले जाते तो वह बर्थ पाइप जो कि समुद्र की साइड था वहां पहुंच जाते, यानी कि तुरंत मौत। काफी सोचने के बाद वह लोग तय करते हैं कि जिस साइड उनका सर है वह उसी साइड चले जाएंगे, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वह लोग ज्यादा टाइम तक पाइप के अंदर नहीं रह सकते थे, क्योंकि जब वो ऐसा करते तो उनको और एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पाइपलाइन सीधी ना होने के कारण कुछ जगह पर तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह पर तो पानी ही पानी था। अगर वह सांस रोक के पानी के अंदर से जाने की कोशिश करते और आगे उन्हें सांस लेने की जगह नहीं मिलती तो उनकी तुरंत मौत हो सकती थी। इस वजह से क्रिस्टोफर और फैजल डिसाइड करते हैं कि आगे दोनों अकेले
अकेले जाएंगे। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। दोनों अकेले बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह दो एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं और वहाँ पर एक चमत्कार होता है। उनको महसूस हुआ है कि ऑक्सीजन टैंक उनके सामने पड़ा है, अब जिस वजह से वह पानी के अंदर ज्यादा देर के लिए जा सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अंधेरा होने के कारण वहाँ नहीं देख पा रहे थे कि ऑक्सीजन टैंक के अंदर कितना ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन टैंक खत्म होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त वो एक चीज से टकराते हैं और वो चीज थी एक और ऑक्सीजन टैंक। इन ऑक्सीजन टैंक का माउथ पीसी नहीं था, वो चीज जिसे कि ऑक्सीजन मुंह में लगा के लिया जाता था। इस वजह से उनको ऑक्सीजन टैंक की ओपनिंग में अपना मुंह डालना पड़ा और इसी के साथ पूरा का पूरा ऑयल उसके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल दोस्तों, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जो कि काला होता है, उससे पेट्रोल डीजल बनता है। अगर मुंह और आंखों में चला जाए तो बहुत जलन होती है। उस वक्त तो फैजल का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और उसकी हड्डियां टूटने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द में था। तो इस वजह से क्रिस्टोफर को आगे अकेले जाना पड़ा। 2 घंटे मशक्कत करने के बाद उनका ऑक्सीजन टैंक एक और चीज से टकराता है और वह चीज पाइप का बेल्ट। यह बात जानकर वह खुश भी हुआ और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर एक तो बट 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहाँ से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बट पाइप की ओपनिंग जो कि पूरी तरीके से बंद थी। पाइप में पानी कम होने के कारण उसका तैरकर ऊपर पाइप से बाहर निकलना नामुमकिन था। तो यह भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो वह पाइप को जोर जोर से मारने लगा और आवाज करने लगा। उसी वक्त कुछ रेस्क्यू उसकी आवाज सुनते हैं और उसके लिए एक चैन डालकर उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ही स्टीफन बाहर आता है तो वह पहली चीज यह बोलता है कि उनके चारों ही दोस्त अभी भी पाइप के अंदर और जिंदा हैं और उनको मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ पे उन लोगों को ऑन ऑयल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी की रेस्क्यू उसकी मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उसको जाने की परमिशन नहीं दी क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर रेस्क्यू नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर खुद अपने दोस्तों को बचाने जाने ही वाला था, बट कंपनी ने उनको भी रोक लिया। तब क्रिस्टोफर ने सारी चीजें बताई। तब रेस्क्यू उन पाइप को ठोक ठोक कर मारने लगे ताकि पता लग सके कि चारों लोग एग्जैक्ट है कहाँ, और यहाँ तक कि चारों लोग भी पाइप को मारकर रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे। आप देखिए यह फुटेज। आने वाली 48 घंटे तक पारिया कंपनी ने कोई भी मदद नहीं पहुंचाई और उनको वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने बेचैनी में अपने प्राण वहां त्याग दिए। एक बड़ी कंपनी अपनी लापरवाही से अपने वर्कर्स की जान ली। इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी नहीं होती है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं होती। और पारिया कंपनी में जिस फैमिली के लोग मरे थे उन्हें फाइनेंस कंपनसेशन के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया।